बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तमाम सुनने और देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरी ये दुआ है कि आने वाला हर पल आप लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए, मोहब्बतों का, चाहतों का खुलूस भरा पैगाम लेकर आए। आज की इस वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे बिटकॉइन के हवाले से, क्योंकि आज सडनली मार्केट जो है वो एकदम 73,000 से 66,000 के ऊपर जो है वो वापस आई है। तो बहुत सारे लोग जो है वो घबरा गए हैं कि क्या ये दोबारा से रेड मार्केट तो नहीं शुरू होने वाली, क्या डंप तो नहीं आने वाला। तो आप लोगों ने जो है वो वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ताकि कंप्लीट बीटीसी का एनालिसिस, बीटीसी की अपडेट और हाल्विंग के हवाले से जो है वो आपको बताया जा सके, ताकि आप लोग जो ये एकदम आपके अंदर जो ये फियर आ गया है उससे आप निकल सकें और बीटीसी की ट्रेड जो आप ले रहे हैं या आप ले चुके हैं या आप लेना चाहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो बीटीसी का जो है वो चार्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें, इस वक्त मार्केट जो है वो 67,880 के लगभग जो है वो ट्रेड कर रही है और एकदम जो है वो यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे गिरी है और यहाँ तक जो है वो मार्केट जो है वो 66,000 तक इसने एक बहुत बड़ा जो है वो डिप लिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो गए कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा जो है वो डिप आया। तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि कहीं ये बुल रन ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब तो नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल जो है वो एक कुरेक्शन है। बीटीसी अपनी जो है वो एक कुरेक्शन कर रहा है, कुरेक्शन के बाद जो है वो दोबारा यहाँ से मार्केट हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर को जाएगी। अभी हम जो है वो बात करेंगे कि आजकल आप देखे होंगे कि हर कोई हाल्विंग के हवाले से जो है वो बात कर रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाल्विंग क्या है और इससे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। अभी जितनी ये बीटीसी करेक्शन कर रहा है हमें हमारे लिए उतना ही बेहतर है, जितनी प्राइस नीचे जा रही है हमारे लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि हाल्विंग के बाद हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हर दफ़ा एक बहुत अच्छा पंप आया है और बीटीसी जो है वो एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। फिर अभी अगर हम हाल्विंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि हाल्विंग क्या है। सॉरी, आप मेरी आवाज़ थोड़ी सी जो है वो आज ख़राब है क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्लू और ज़ुकाम हुआ है। एनीवेज़, हाल्विंग की हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम उस हवाले से बात कर लेते हैं। 2009 में हाल्विंग हुई, ठीक है, 2012 में हाल्विंग हुई, 2016 में हाल्विंग हुई, 2020 में हाल्विंग हुई और अब 2024 में हाल्विंग होगी। इफेक्ट क्या होता है हाल्विंग का? अच्छा, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हाल्विंग होती क्या है। The first point I would like to clarify in term of BTC halving does not indicate a Bitcoin halve in a value or that the price will be cut in half। यानी कि हाल्विंग होने से BTC की प्राइस जो है वो हाफ नहीं हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हाल्विंग के बाद जो है वो BTC की प्राइस आधी रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हाल्विंग जो है वो ये है कि जो रिवॉर्ड माइनर्स को मिलता है वो आधा रह जाएगा। अभी इसके ऊपर मैंने ये जो टेबल बनाया है इस पे देखें, जब फर्स्ट टाइम हाल्विंग हुई तो BTC 50 BTC जो है वो रिवॉर्ड के तौर पे मिला करते थे, लेकिन जब फर्स्ट हाल्विंग हुई तो उसके बाद ये रिवॉर्ड आधा रह के 25 BTC के ऊपर आ गया, ठीक है। और जब 25 BTC के ऊपर आया, हाल्विंग के बाद 1000 BTC की वैल्यू को टच किया और यहाँ पे जो है वो ऑल टाइम हाई बना। उसके बाद जब दोबारा 2016 में हाल्विंग हुई तो BTC जो है वो 12.5 के ऊपर जो है वो रिवॉर्ड उसका मिलना शुरू हो गया। यानी कि पहले जो हाल्विंग जो क्लस्टर एक बनता था उसके ऊपर जो है वो 25 BTC मिलते थे, तो अब जो है वो 12.5 BTC मिलना शुरू हो गए। इसी तरह जब 2016 में रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ
सप्लाई जो है वो कम हुई, इसकी वजह से जो है वो ऑल टाइम हाई एक दफ़ा फिर से बना, क्योंकि जैसे जैसे बीटीसी के ऊपर रिवॉर्ड कम होता जा रहा है, सप्लाई कम होती है और मार्केट वैल्यू बीटीसी की इंक्रीज करती है। 2020 के अंदर भी इसी तरह जब हॉल्विंग हुई तो 6.2 बीटीसी तक जो है वो रिवॉर्ड रह गया और उस वक्त जो है वो बीटीसी की प्राइस 67,000 को टच की और एक नया ऑल टाइम हाई बना। अब यानी कि 2024 अप्रैल में जो है वो हॉल्विंग होनी है और अब बीटीसी का रिवॉर्ड जो है वो 6.2 से कम हो के 3 इशारिया समथिंग रह जाएगा, 3 इशारिया समथिंग रह जाएगा। और अब देखना यह है कि क्या नया ऑल टाइम हाई बनता है, तो ये एक चीज़ जो है वो हमने देखनी है। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि जब भी हाल्विंग हुई है एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो बना है, बिकॉज आपको बीटीसी पे जो रिवॉर्ड मिलता है माइनर्स को वो कम होके हाफ रह जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो कम होती है, लोग माइनिंग कम करते हैं क्योंकि जैसे जैसे रिवॉर्ड कम होता जा रहा है माइनर जो है वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है बीटीसी की और प्राइस एकदम जो है वो इंक्रीज करती है। अच्छा जी, तो ये तो हमने बात की कि हाल्विंग क्या होती है, बेसिक आपको जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। इसी के ऊपर जैसे ये एक डाटा जैसे मैंने आपको वहाँ पे एक उसमें चार्ट में बताया, ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली 3.125 जो है वो बीटीसी अब जो है वो रिवॉर्ड मिला करेगा। इसी तरह ये आगे हाल्विंग जो है वो हर 4 साल बाद जो है वो चलती रहेगी। 2024 के बाद 2028 में, 2032 में, 2036 में, 2040 में, तब तक चलती रहेगी जब तक 21 मिलियन जो है वो बीटीसी जो है वो माइन नहीं हो जाते और इससे ज़्यादा माइन नहीं हो सकते, क्योंकि बीटीसी के ऊपर जो है वो चेक लगा हुआ है कि 21 मिलियन से ज़्यादा जो है वो बीटीसी माइन नहीं होगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 2140 में जाके इसकी जो है वो माइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। when all 21 million Bitcoin have been mined. However, you can see the table above. Overall 98% will be mined and in circulating by 2028. अच्छा, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी, इसकी जो है इनको रिवॉर्ड नहीं मिला करेगा, फिर उसके बाद जो है वो जस्ट माइनिंग फीस मिला, ट्रांजैक्शन फीस मिला करेगी। तो अब आगे देखना ये है कि कितना जो है वो ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट होता है। एक ये चार्ट से आप अगर आप देखना चाहें तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हाल्विंग की, यहाँ से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो लाइन्स आपको 4 नज़र आ रही हैं, ये हाल्विंग पीरियड है हर 4-4 साल बाद, और अभी यहाँ पे जो है वो हाल्विंग होगी। यहाँ पे देखिए हाल्विंग के बाद जो है वो प्राइस कैसे जो है वो ऊपर जाना शुरू हुई और उसने फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाया 1000 समथिंग के करीब। उसके बाद जो है वो फिर करेक्शन होती रही मार्केट में, और जब सेकंड हाल्विंग हुई तो उसके बाद दोबारा जो है वो एक ऑल टाइम हाई जो है वो बना 10,000 समथिंग के ऊपर जाकर, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे शो किया है। उसके बाद दोबारा जो है वो हाल्विंग पीरियड आया और हाल्विंग के बाद जो है वो 67,000 के ऊपर जाके जो है एक नया ऑल टाइम जो है वो बना, और अभी दोबारा से जो है वो ये हाल्विंग पीरियड जो है वो आने वाला है। तो आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा पंप जो है वो मार्केट में नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हाल्विंग होगी उसके बाद माइनर्स जो है वो कम हो जाएंगे, डिमांड जो है वो बीटीसी की बढ़ जाएगी और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा बीटीसी की प्राइस में। बीटीसी हाल्विंग से पहले माइनर और ट्रेडर्स बीटीसी बाय करते हैं और एकमुलेट करते हैं ताकि अच्छा जो है वो प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। डिमांड जो है वो
ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, सप्लाई कम हो जाती है जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज़ करती है। तो ये चीज़ें आपने नज़र में रखनी है और आपने बिल्कुल अभी घबराना नहीं है कि बीटीसी की प्राइस है वो नीचे जा रही है। ये करेक्शन है, ये एक नॉर्मल रूटीन है। कोई भी आप कॉइन उठा के देखें तो वो इसी तरह जो है वो करेक्शन करता है। और अभी डोमिनेंस जो है वो आप देखें कि जो है वो ज़्यादा है बीटीसी में, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। तो ये एक नॉर्मल करेक्शन है। आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छा पॉजिटिव इसमें इम्पैक्ट मिलेगा। और जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हर रोज़ या वीक में एक बार या 2-3 दिन बाद एक बार बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप अपडेट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने